तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह ने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। पिछले रविवार से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। आपको बता दें कि पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम सिंह ने लंबी सियासी पारी खेली। वो 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, वहां केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। उन्हें बेहद साहसिक सियासी फैसलों के लिए भी जाना जाता है। मुलायम सिंह यादव का निधन गुरुग्राम के मेदांता में हुआ है, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तो आपको बता दें कि नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। हालांकि अब उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है सैफई, जहां उनका कल 3 बजे अंतिम संस्कार होगा और अभी उनको श्रद्धांजलि देने तमाम नेता पहुंच रहे हैं। इसी बीच देखिए, मुलायम सिंह यादव के निधन पर जो सियासत से जुड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। अंतिम दर्शन के लिए वो सैफई पहुंच रहे हैं और ये सीएम योगी आदित्यनाथ भी सैफई पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि दी पुष्प अर्पित कर। तो देखिए, इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख सकते हैं। उन्होंने भी नम आंखों से नेताजी को श्रद्धांजलि दी और यही खास बात देखिए नेताजी की रही, क्योंकि सिर्फ सपा के नेताओं के साथ ही उनके अच्छे संबंध नहीं थे, अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ भी उनके हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और यही खास बात इनकी रही है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे थे, तो वहां भी अपने संबोधन के दौरान उन्होंने नेताजी की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि नेताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री बनने का। और देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम नेतागण पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए। बयासी साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। मेदांता में उन्होंने अंतिम सांस ली, उसके बाद उनका काफिला आगे रहा और अब उनका पार्थिव शरीर सैफई पहुंच गया है, जहां कल दोपहर 3 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको सैफई की हम दिखा रहे हैं, जहां तमाम लोग अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव का। और कितनी लोकप्रियता सैफई में उनकी रही। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि अगर कभी भी वो नहीं रहते तो उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो सैफई में किया जाए। तो मुलायम सिंह जी के सत्ता और विपक्ष में रहने के दौरान एक अफसर के रूप में उनके साथ कार्य करने के अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अप्रतिम आस्था रखने और अपने कार्यकर्ताओं में निरंतर संघर्षरत रहने की भावना उत्पन्न करने वाले एक अद्भुत नेता हैं। ये अमिताभ ठाकुर ने कहा। उनका वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। सिंह जी के सत्ता और विपक्ष में रहने के दौरान एक अफसर के रूप में उनके साथ कार्य करने के अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अप्रतिम आस्था रखने और अपने कार्यकर्ताओं के में निरंतर संघर्षरत रहने की भावना उत्पन्न करने वाले एक अद्भुत नेता थे। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी शोक व्यक्त किया है। अब उनकी बात आपको सुनाते हैं। दुख का विषय है कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। ये दुखद समाचार है। एक जीवट व्यक्तित्व का धनी, अपने कार्यकाल में बोल्ड और सक्षम निर्णय लेने वाले उनकी पहचान थी। ऐसे व्यक्ति का जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक दुखद अध्याय है। मैं उनको शत नमन करता हूँ
उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ सिया धर्म गुरु मौलाना यासुब अब्बास ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुलायम सिंह यादव जी के इंतकाल की जैसे ही हमें खबर मिली, बेइंतहा अफसोस हुआ और बेइंतहा दुख हुआ। मुलायम सिंह यादव जी बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने हमेशा ईमानदारी के साथ में गरीबों, बेरोज़गारों और अनपढ़ लोगों के साथ में, किसानों के साथ में हमेशा खड़े रहे। आज उनके जाने से जो उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क की एक नुकसान हुआ, एक क्षति हुई है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। बहरहाल मुलायम सिंह यादव जी ने हर तबके का ख्याल रखा। वहीं समाज संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना और प्रवक्ता दारुल उलूम सुफियान निज़ामी ने शोक व्यक्त किया है। हम सब के लिए ये निहायत अफसोसनाक और दुखद खबर है कि हमारे बीच जनाब मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं और यकीनी तौर पर ये न सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का बल्कि मुल्क का बड़े पैमाने पर नुकसान और ख़सारा है। जनाब मुलायम सिंह यादव ने सूबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए सूबे को तरक्की की राहों पर गामजन किया है। जब वो देश के रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने देश को नई तरक्की की राहों पर गामजन किया और यही वजह है कि राजनीति में भी उनको एक अलग नाम से और उनको एक अलग मकाम से जाना जाता है। लिहाजा हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और जो यकीनी तौर पर उनका ताल्लुक़ उलमाए कराम से रहा है। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। इस बीच सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन से फिरोजाबाद में शोक की लहर दौड़ गई है, जहां उनके पैतृक गांव इटौली में महिलाओं पुरुषों में काफ़ी गमगीन माहौल दिखाई दे रहा है। वहीं शिकोहाबाद नगर के आदर्श कृष्ण महाविद्यालय में भी शोक व्यक्त है। दरअसल शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर मुलायम सिंह यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। शिकोहाबाद ब्लॉक के गांव इटौली में इनके बाबा मेवाराम का जन्म हुआ था। मुलायम सिंह यादव का शिकोहाबाद के इटौली से विशेष लगाव रहा। बीए की शिक्षा के डिग्री कॉलेज से की और बीटी शिकोहाबाद के अहीर कॉलेज से पढ़ाई की थी। अहीर कॉलेज अब आदर्श कृष्ण महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस विद्यालय से मुलायम सिंह यादव का विशेष लगाव रहा। मुलायम सिंह के निधन के बाद शोक सभा कर नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई। अब दुख है, खत्म हुई है तो हम लोगों शोक है बिना को। हाँ, कैसे थे नेताजी जब बचपन में आपके साथ रहे होंगे, यहाँ आपके बीच में रहे, आपने खाना खिलाया होगा उनको, तब की कुछ यादें जो हैं? अरे भैया छोटे आते तब आता जाता ही रहता ही। अब दुख है बिना को तो पढ़े लिखे नीचे लगाते और नीचे आते। देखिए, नेताजी को ये महाविद्यालय एक परिवार का सदस्य मानता है, क्योंकि इस महाविद्यालय में जो नेताजी का योगदान रहा है उसको कभी महाविद्यालय भुला नहीं सकता है। इसमें छात्र रहे, बीटी किया था उन्होंने सन 63-64 में। उस समय के शिक्षक तो कोई नहीं रहे, लेकिन जब मैं पढ़ाता शुरू नौकरी की थी उस समय शिक्षक थे तो वो उनकी बहुत तारीफ़ किया करते थे। तो उनका योगदान रहा है यहाँ, बहुत अच्छा रहा है। ये बीएड भी हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो उन्हीं की देन है। सन 91 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बीएड पाठ्यक्रम ये प्रारंभ करवाया था, उसमें सहयोग रहा। और बीएड की जो बिल्डिंग बनी है उसके निर्माण के लिए भी उन्होंने उस समय 20 लाख रुपया दिया था, जो उस समय की धनराशि बहुत धनराशि हुआ करती थी। तो सपा के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव गरीब, वंचित, किसान, मजदूर और छात्रों के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी स्मरण किए जाते हैं। मैंने मुलायम सिंह यादव जी के निधन से मुझे बहुत सदमा पहुंचा है कि
क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन गरीब, पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर, नौजवान और छात्रों के लिए एक संघर्ष किया और एक मुकाम तक पहुंच करके उनके लिए जो कार्य किए, उनसे न केवल प्रदेश में, पूरे देश में उनके कोटि कोटि अनुयायी हैं। मैं उनके परिवार को और उनके जो समर्थक है देश में, जो समाजवादी पार्टी से भी अलग जो उनके करोड़ों समर्थक है, उन सबके लिए भगवान महादेव और महामाई से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुख को सहने की ताकत दें और माननीय मुलायम सिंह जी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा है कि मुलायम सिंह जी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी की उपाधि दी गई। गांव के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, बहुत प्रिय हिंदी भाषी थे। वह एक व्यक्ति थे, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि व्यक्तित्व थे। बहुत ही कम उम्र में उनका राजनीति में पदार्पण हुआ और मुलायम सिंह यादव, और देखिए मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी कहा गया। समाजवाद और लोहियावाद के एक युग का अंत है उनका जाना। गांव की पृष्ठभूमि, गांव की आवाज, गांव की बोलचाल, हिंदी के बहुत ही प्रिय हिंदी भाषी, तो मुलायम सिंह जी एक व्यक्ति नहीं, पूरे एक व्यक्तित्व थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देश की राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। आज उनका जाना न केवल समाजवादी पार्टी के लिए या न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के इटावा नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन फुरकान अहमद ने मीडिया से बातचीत कर नेताजी के निधन पर शोक जताया है। इस बीच फुरकान अहमद ने ये बताया कि नेताजी बहुत ही सरल और स्वयं स्वभाव की नेता थी। सफाई में पूरे इटावा जनपद में, पूरे प्रदेश में, देश में बहुत गमगीन माहौल। आज नेताजी को पूरा देश याद कर रहा है। सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भावना का जो संदेश इस देश की राजनीति में नेताजी ने देने का काम किया है, उसकी दूसरी मिसाल इस देश में आज़ादी के बाद नहीं मिलती है। हमने गांधी को नहीं देखा, लोहिया जी को नहीं देखा, लेकिन उनके जो संदेश थे वो हम लोगों ने ज़रूर किताबों के माध्यम से सुने और पढ़े। उसके बाद अगर किसी देश, पूरे देश के किसी नेता ने सामाजिक सद्भावना का जो संदेश देने का काम किया था, उनका नाम माननीय मुलायम सिंह यादव जी था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम लोग आंखों में भी आंसू हैं, दिल भी हमारा रो रहा है। तो अमरोहा नगर के रहने वाले अमरोहा के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के आवास पर नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शोक की लहर है। आपको बता दें कि नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए महबूब अली ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव समाजवाद के सच्चे सिपाही थे। उन्होंने ही समूचे भारत को समाजवाद का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। उनका निर्णय लेने का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि उनके निधन की क्षति की पूर्ति हम लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं। वह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। देखिए, नेताजी का निधन आज उस व्यक्ति का निधन है जो आजादी के बाद में जिन्हें नेता के नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी भरपाई करना तो बहुत मुश्किल है और मैं कहूँगा कि आज देश ने किसानों की, गरीबों की, पिछड़ों की, सबको साथ में लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की लड़ाई लड़ी थी। उस व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव। आज ये क्षति अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति की भरपाई करना मुश्किल है और सलाह से यही दुआ कि अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। और बहुत ऐसे किस्से हैं जो मेरे ख्याल से, मैं तो 1992 में समाजवादी पार्टी बनी और 1993 में MLA निर्दलीय के रूप में बना था।
वो वक्त मुझे याद है कि उन्हीं की नीतियों से, उनकी नीयत से, उनकी मोहब्बत से प्रभावित होकर मैं सीधा उनके पीछे खड़ा हो गया था और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा था। वहीं संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया है। इस बीच उन्होंने कहा है कि संभल से मुलायम सिंह यादव का गहरा नाता रहा है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव सपा सांसद डॉक्टर वर्क के काफी करीबी हैं। संभल से ये सच्चाई है कि संभल हमेशा उनके साथ रहा और उनका हर तरीके से, बहरहाल सियासत में चाहे वो गिरफ्तारियों की ज़रूरत पड़ी तो संभल ने सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी दी, और किसी प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी दिल्ली में, लखनऊ में जब वो रहते थे, वहीं के नेता थे, तो उस वक्त भी जब भी उन्होंने कॉल किया, बुलाया, तो संभल से लेकर हम लोग गाड़ियां लेकर, आदमियों को लेकर वहां पर पहुंचे और हमेशा उनका साथ दिया। वहीं अब बात आगरा की करेंगे, जहां स्मार्ट सिटी ऑफिस में अचानक आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्मार्ट सिटी का ऑफिस आगरा नगर निगम परिसर में ही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रदेश भर में बीते दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसका नजारा हापुड़ में भी देखने को मिल रहा है, जहां पिछले लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं खेतों में फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिससे धान, गन्ने और उड़द की फसलें गिरकर खराब हो गई हैं। भारी बारिश के चलते स्कूलों को भी बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। वहीं इसके साथ चारों तरफ जल भराव होने से पशुओं के लिए चारा लाने और कहीं भी आने जाने में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 5 दिन हो गए लगातार बारिश को। तो इससे फसल को कितना नुकसान दिखाई दे रहा है? फसल को तो बहुत नुकसान है जी। आपकी कितनी फसल थी? 30 बीघा फसल है मेरी। और रही बात फसल की, जो धान की फसल है हमारी तिमाही छमाही वो तो नष्ट हो चुकी है पूरी तरीके से, इसमें कुछ नहीं बचने वाला किसानों को। और गन्ने की फसल है करीब 25-30 बीघे, तो गन्ने की फसल मेरी 40 बीघे करीब, और 20-25 बीघे धान है जो बिल्कुल नष्ट हो चुका है। और मेरा ही जो हमारे यहाँ पर और भी किसान है, सभी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार जो बरसात हो रही है उसका सीधा असर जो है जनपद हापुड़ में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस समय हम जनपद हापुड़ के एक खेत पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। मैं कैमरामैन से कहूँगा, कैमरामैन दिखाएं किस तरह के जो हालात हैं। और यहाँ जो ईख का जो खेत है वो बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। आप देख सकते हैं नेटवर्क 10 की तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जो बरसात लगातार हो रही है और जिस तरह से जो खेत हैं उनमें जल की भराव की स्थिति जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से किसानों की जो फसल है, अगर लगातार और इस तरह से बरसात होती है तो उससे कितनी और प्रभावित होती है ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं आपको बता दें जिस तरह से किसानों का जो कहना है कि जिस तरह से बरसात लगातार पिछले कई दिनों से हो रही है उस पर कहीं ना कहीं जो हमारे पशु हैं उनके लिए भी खेतों में पानी भरने के कारण चारा लाने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बरसात हो रही है आम जनजीवन कहीं ना कहीं त्रस्त व्यस्त भी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से बरसात के चलते हुए जो जिला अधिकारी हैं हापुड़ की मेधा रूपम, उन्होंने भी जो है स्कूल का जो अवकाश है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं लगातार किस तरह से बरसात के चलते हुए आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। तो अगर देखने वाली बात होगी, अगर इस तरह से लगातार और बरसात होती है तो किसानों को इसका कितना खामियाजा उठाने पड़ेगा। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। तो वहीं ताजनगरी आगरा में 36 घंटे से लगातार बेमौसम बरसात ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बरसात के कारण सड़क मार्ग, गली मोहल्ले और खेत खलियानों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर बने गहरे गड्ढों ने छोटे तालाब का रूप ले लिया है, जिससे कई हादसे भी हो चुके हैं। इस बीच वही मार्ग पर 2 पहिया वाहन और ऑटो चालकों को बारिश के पानी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आगरा की आपको दिखा रहे हैं, जहां 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। लोगों को खासा परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है।
आगरा में लगातार 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आगरा जगनेर मार्ग किस प्रकार से जलमग्न हो चुका है और लगातार इस पर 2 पहिया वाहन निकलने वाले लोग इन पानी के अंदर जो गड्ढे बने हुए इनके लगातार उनमें हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये मार्ग से लगातार हजारों लोग इस मार्ग से रोज़ गुजरते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार गहरे गहरे पानी में अपनी जान की बाजी लगाकर मार्ग से निकल रहे हैं, जिनसे मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार से इन्हें परेशानी करने का सामना पड़ा। आपका नाम भैया? जसवंत वरुण। अच्छा, मार्ग पर पानी भरा हुआ है, कब से भरा हुआ है? ये 3 दिन हो गए। 3 दिन से पानी भरा हुआ है। तो गड्ढे वड्ढे हैं मार्ग के अंदर? हाँ, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। अच्छा, कोई परेशानी आपको हुई हो? बहुत परेशानी है सर, पानी भर जाता है ये धनौली क्षेत्र में। सरकार के अधिकारी इस मार्ग का संज्ञान नहीं ले रहे? कुछ नहीं कर पाते सर। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम तो सही चाहते हैं, सही हो जाए बस, बात खत्म। पानी लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं और भी उनसे जानना चाहूँगा किस प्रकार से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पानी बढ़ रहा है। 3 दिन हो गए बरसात हो रही है। आपका नाम क्या है? आरिश। अच्छा, पानी कितना हुआ भरा हुआ है? पानी बहुत बड़ा हुआ, घोट पानी है। अच्छा, पानी भरा हुआ है। परेशानी आपको गड्ढे हैं इसके अंदर? बहुत गड्ढे हैं रोड पर। गड्ढे कितने हैं इसके? बहुत गड्ढे हैं इस घर से। तो परेशानी आपको बहुत परेशानी होते हैं जो नहीं होते हैं। सरकार से क्या चाहते हैं आप? बनवाए सरकार। अच्छा, तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।